इनवॉइस की टर्नओवर लिमिट में जब से चेंज हुआ है, जो अनाउंस हुआ है कि 1 अगस्त 2023 से 5 करोड़ या अबव टर्नओवर पर ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है, उसके बाद से मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि क्या मुझ पे भी एप्लीकेबल है, क्या मुझ पे भी एप्लीकेबल है। तो आपकी सारी क्वेरीज इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, मैक्सिमम जितने भी आंसर मैं दे पाऊंगी। और दूसरी क्वेरी यहाँ पे कवर करूंगी कि जल्दी ही जो जीएसटी ऑफिसर्स की आप यहाँ पे विजिट होने वाली है, जो हमारी वीडियो वायरल हुई है, उसमें भी आपके कुछ 1-2 क्वेश्चंस है, वो भी मैं कवर करूंगी। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जुड़े रहना है। अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करना है और आप दूसरों के साथ भी इन्हें शेयर कर सकते हैं। So here I am on my website studybuddy.com। यहाँ पे हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। और आपको बताना चाहूंगी अभी जो मैं डिस्कशन करूंगी वो करूंगी अभी जो हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है, टैक्स इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर अवेलेबल है। 10 मई को ये नोटिफिकेशन आई जिसने बोला अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करेगी 5 करोड़ से तो 1 अगस्त 2023 से आपके लिए ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आई हमने वीडियो शेयर करी, उसमें इतने सारे क्वेश्चन आ गए, मैम अगर ये केस है तो क्या ई इनवॉइस बनाना, ये केस है तो क्या ई इनवॉइस बनाना, उसको कवर कर रही हूँ मैं डिटेल में, ध्यान से सुनना। और साथ ही हमारी जो वीडियो वायरल हुई है कि जीएसटी ऑफिसर्स आपकी दुकान पर आएंगे, ये वीडियो बहुत लोगों ने पसंद करी, इसमें हमने बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको जानकारी दी है। इस पर भी मेरे पास कुछ क्वेरीज आई, जैसे एक क्वेरी तो ये आई कि ठीक है आपने बोला कि साइन बोर्ड लगा होना चाहिए बिजनेस का और उस पर जीएसटी नंबर भी होना चाहिए, तो क्या कंपोजिट टैक्स पेयर्स को भी ये लगाना है? यस, अगर कंपोजिशन स्कीम आपने ले रखी है तब भी आपको साइन बोर्ड पे अपना जीएसटी नंबर मेंशन कराना है, साथ ही ये भी करा देना कि आप कंपोजिट डीलर्स हो। देन मेरे पास एक क्वेरी आई कि मैम कोरोना के बाद से तो हम लोग अपना बिजनेस घर से ही कर रहे हैं, तो क्या घर के बाहर बोर्ड लगाए या घर में ही आरसी लगाए? यस, आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि ये मैंडेशन है लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने आपको ये चेंज यहाँ बताए। ये इसमें जो आपने क्वेश्चन पूछे और भी चीजें कवर करूंगी, जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे कि किस बेसिस पे आपने ये वीडियो बनाई वो हमें दे दो। इंस्ट्रक्शन आई हुई है इसकी, ये भी आपको यहीं से मिल जाती है इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पे, इंस्ट्रक्शंस में 4 मई को आई थी। इसमें डेट लिखी हुई है कि कब से कब तक ये स्पेशल ड्राइव चलेगी जिसमें जीएसटी ऑफिसर विजिट करेंगे शॉप्स। और वो किसके बेसिस पर विजिट करेंगे? वो कुछ टूल्स के बेसिस पर जो जीएसटी पोर्टल से या कई चीजों से उन्हें मिलेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन थोड़ा हमें अच्छा नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा, फेक सा लग रहा है, उनको वो ढूंढेंगे। तो ऐसी जब स्पेशल ड्राइव्स चलती है ना, तो वो जेन्युइन टैक्स पेयर के पास भी पहुंच सकते हैं और जेन्युइन टैक्स पेयर को इस केस में घबराना नहीं है। अपनी बेसिक सारी चीजें तैयार रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने बहुत पसंद करी है। अब हम डिस्कशन करते हैं ई इनवॉइस के लिए। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या मुझ पे एप्लीकेबल है या नहीं, तो देखिए ई इनवॉइस का ना थोड़ा सा केस डिफरेंट है। अब ई इनवॉइस के लिए आपके लिए 1 अगस्त 2023 से ये बोल दिया गया है कि 5 करोड़ एंड अबव अगर आपकी टर्नओवर है, टर्नओवर भी कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है? एग्रीगेट टर्नओवर, तो ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ये हम सबको क्लियर हो गया। बट ई इनवॉइस ना बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बोलता है कि आपको ई इनवॉइस की टर्नओवर क्राइटेरिया देखने के लिए जब से जीएसटी आया, 2017 में आया था, वो फाइनेंशियल ईयर देखो, उसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर जितने भी खत्म हो रहे हैं आगे हमारे जो एंड हो चुके हैं प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, ये हमारे प्रीवियस ईयर्स एंड हो चुके हैं, इनमें भी वो कह रहे हैं कि टर्नओवर चेक करो। मान लो किसी की यहाँ पे थी 7, यहाँ पे थी 3, यहाँ पे थी 2, कोरोना टाइम था तो बिल्कुल ही कम होगी, फिर थोड़ी बढ़ गई, ठीक है, फिर यहाँ पे हो गए 6, और अब करंट ईयर चल रहा है 2023-24, इसमें मान लो उसकी 1 ही करोड़ टर्नओवर। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में ना यही बनता है कि 23-24 में तो मेरी टर्नओवर अभी तक 1 करोड़ ही हुई है, 1 अगस्त से एप्लीकेबल कर दिया है ई इनवॉइस, तो मुझे तो बनाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी तो इस साल टर्नओवर 1 करोड़ है। नहीं, पिछले जितने भी सालों में बिजनेस किया सबकी टर्नओवर देखो 5 करोड़ से एक्सीड कर रही है। देखो इस केस में यहाँ पे तो इसको 1 अगस्त 2023 से ही ई इनवॉइस बनाने की मैंडेशन आ जाएगी। अब अगर ये केस होता कि यहाँ पे टर्नओवर 2 प्रीवियस ईयर में तो 5 करोड़ से कम ही थी, पर इस साल में अच्छा ग्रो कर गया बिजनेस, यहाँ पे हो गई 7 करोड़, तो अब इसको कब से इनवॉइस बनाना पड़ेगा? ये क्या 2023-24 से बनाएगा, शुरू कर देगा 1 अगस्त से कर देगा? नहीं, इसको अगले फाइनेंशियल ईयर से बनाना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2024 से। अच्छा, मैंने ये शॉर्ट बना के भी ये चीज कवर करी थी उसमें टर्नओवर क्राइटेरिया। तो कुछ पर्सन लॉ को पढ़ते नहीं है तो वो मुझे बोलते हैं कि आप गलत बता रहे हो।
तो देखो ये मैंने FAQ ओपन कर रखा है। FAQ में बताया एक एंटिटी पूछ रही है गवर्नमेंट से कि मेरी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर रही है प्रेस्क्राइब थ्रेशोल्ड से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। इसको आप रीड करो 23-24, ठीक है। तो मुझे किस डेट से स्टार्ट करना पड़ेगा ई इनवॉइस? तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि जिस ईयर में आपकी थ्रेशोल्ड क्रॉस करी है उसके खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से आपको ई इनवॉइसिंग शुरू करनी है। यानी इस केस में जब 23-24 में क्रॉस करी थ्रेशोल्ड, पिछले किसी साल में क्रॉस नहीं करी थी, तो 1 अप्रैल 24 से बनाना पड़ेगा। पर 2017-18 के लिए ना एक क्वेरी और आती है कि 2017-18 में जीएसटी तो 1 जुलाई से आया था, तो टर्नओवर कब से देखनी है? तो एग्रीगेट टर्नओवर कब से देखनी है? फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए। साथ ही अब एक चीज और समझ लो, जो एग्रीगेट टर्नओवर की हम बात करें, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है आप अपनी सारी टैक्सेबल सप्लाईज ले लो, सारी एग्जाम्प्ट सप्लाईज ले लो, सारी एक्सपोर्ट की सप्लाईज ले लो, तो जितनी भी आपकी सप्लाईज हैं सारी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनती है। वेदर उन पे टैक्स आप दे रहे हो या एग्जाम्प्ट है या एक्सपोर्ट की है, सभी को ऐड करके देखना होता है आपकी टैक्सेबल आपकी सप्लाई, ठीक है। तो वो मानी जाती है आपकी एग्रीगेट टर्नओवर। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का बात की गई है और लॉ में मैक्सिमम जगह पे जहां भी टर्नओवर की बात होगी वहां एग्रीगेट टर्नओवर की ही बात करी जाएगी, ठीक है। टर्नओवर आपको क्लियर हो गया, पता चल गया आप किसे बनाना है, कब से बनाना है, ये क्लियर हो गया आपको। अब अपने केसेस आप बनाओ और देखो इसमें फिट कहाँ पे हो रहे हो आप, कब से आपको बनाना पड़ेगा? 1 अप्रैल से बनाना पड़ेगा या 1 अगस्त 2023 से बनाना पड़ेगा? तो ये 2 डेट्स आपके लिए रिलेवेंट रहेगी जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे अबव हो जाएगी या हो चुकी है पहले। अब बात आती है कि मैम हम तो सिर्फ एग्जाम सप्लाईज करते हैं, क्या इनवॉइस बनाना है? बिल्कुल नहीं बनाना है एग्जाम सप्लाईज के केस में। फिर बात करते हैं लोग कि मैम हम तो B2C सप्लाई करते हैं, क्या ई इनवॉइस बनाना है? बिल्कुल नहीं। ई इनवॉइस सिर्फ B2B सप्लाईज के लिए बनाना है, एक्सपोर्ट सप्लाईज के लिए बनाना है आपने, ठीक है। और किस चीज के लिए बनाना है? इनवॉइस जो है आपका सेल बिल, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। साथ ही मेरे पास एक क्वेश्चन हो रहा है कि मैम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट पे भी इनवॉइस बनाना पड़ेगा क्या? इंपोर्ट पे क्यों इनवॉइस बनाओगे आप? इंपोर्ट तो आपकी परचेज है ना, परचेज के लिए थोड़ा बनाना है इनवॉइस, इनवॉइस तो सेल के लिए बनाना, ठीक है। इसी तरह से अब आपका क्वेश्चन आएगा कि किस पर ये एप्लीकेबल है, किस किस को ई इनवॉइस बनाना है, तो वो भी जान लो। देखो इंपोर्ट के लिए लिखा है व्हाट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस फॉर इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री। अब किस पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल ही नहीं है? गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरीज नोटिफाई कर रखी है जिनको ई इनवॉइस नहीं बनाना, वेदर उनकी टर्नओवर एक्सीड भी कर जाए, जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यूनिट को एग्जाम कर रखा है, डेवलपर्स को बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, GTA और जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में, यानी ट्रांसपोर्टेशन की 2 तरह की जो हमारी कैटेगरी है, रोड और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, दोनों को एग्जाम्पशन दे रखी है। और GTA को तो ये भी बोला है कि अपनी इनवॉइस पे वो मेंशन करेगा कि अगर उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो क्यों वो ई इनवॉइस नहीं बना रहा, क्योंकि उसे एग्जाम कर रखा है। ऐसा क्यों कर रखा है? क्योंकि कई बार रिसिपेंट जो होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी टर्नओवर तो 5 करोड़ से ज्यादा है, मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, ये नॉन कंप्लाइंट पर्सन है, इस तरह की कंफ्यूजन हो जाती है। तो इनवॉइस पे लिखना मैंडेटरी कर रखा है। Then है supplier of service by way of admission to exhibition of cinema, autograph, film in multiplex screen and OIDR. इन्हें ई इनवॉइस नहीं बनाना और एग्जाम्ड सप्लाईज के लिए ई इनवॉइस नहीं बनाना, B2C के लिए नहीं बनाना, B2B ट्रांजैक्शंस के लिए अगर आपकी टर्नओवर जैसे मैंने बताया उस हिसाब से कैलकुलेट करके एक्सीड करती है लिमिट से, तो आप ई इनवॉइस जरूर बनाओगे। अब आप कहोगे कि मैम सिर्फ ई इनवॉइस ही बनाना है, नॉर्मल इनवॉइस नहीं बनाना। नॉर्मल इनवॉइस और ई इनवॉइस दोनों को बनाने में गैप हो सकता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी गैप, टाइम गैप ना रखें। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर फैसिलिटी दे रहे हैं ई इनवॉइस क्रिएट करने की, और मैंने भी वीडियो बना रखी है ई इनवॉइस कैसे बनता है, मेरे चैनल पे वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसको देखकर भी ई इनवॉइस जनरेट करना सीख सकते हो। अभी से सीख लो, बेस्ट रहेगा। तो मैंने ये वीडियो बना दी है, अभी टाइमली बना दी है, 1 अगस्त से एप्लीकेबल होना है। आपकी जितनी भी अभी भी क्वेरी आ रही है आप कमेंट में डाल देना, क्योंकि वीडियोस मैं अब ये इनवॉइस से रिलेटेड बनाती रहूंगी, फर्दर आपकी क्वेरीज को टेकअप उसमें करती रहूंगी। क्लियर हो गया आपको?
तो ये वाली वीडियो भी आप जरूर देखें ना, चैनल पेज पे आइए, वीडियोस में आइए, हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करा करें, हमारे शॉर्ट वीडियोस को मिस ना करा करें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स हम आपके लिए डाल रहे हैं और फन मैनर में डाल रहे हैं, इस तरह से इंटरेक्टिव मैनर में डाल रहे हैं ताकि आपको इजिली अंडरस्टैंडेबल हो सके। इन्हें भी आपने मिस बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करना है। और हाँ, हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे आपके लिए हमने डिजाइन किए हुए हैं हमारे कोर्सेज। अकाउंटिंग का कोर्स है, TDS TCS का, TDS ऑन प्रॉपर्टी, रिकंसिलेशन के कोर्सेज हैं, MSME रजिस्ट्रेशन 99 से अभी पुराना है, अभी नया आएगा तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। GST इनकम टैक्स मेगा कॉम्बो, सभी कोर्सेज अवेलेबल है। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं सिंपली studybuddy.com को विजिट करें। यहाँ पे लॉगिन सेक्शन में आके अपना यूजर रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लें और आप यहाँ पे कोर्स को बाय करके एनरोल करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।